अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी आइसोटोप्स की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अगर हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की बात करें तो इसमें वो क्या कहता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप in a mixture of isotopes of the same element। अच्छा, यहां पर वो क्या बात कर रहा है कि relative abundance it is the percentage of an isotope in a mixture of isotope of the same element। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से जो है अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम बात करें जी ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की, तो ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, अब जरा देखें तो हमारे पास एलिमेंट एक ही है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन उसके हमारे पास जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 आइसोटॉप्स की बात करें तो इनकी परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होगी जी, 100% होगी। ठीक है, अब इस 100 में से कुछ पार्ट इसका होगा, कुछ पार्ट इसका होगा और कुछ पार्ट इसका होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर हम ऑक्सीजन 16 वाले की बात करें तो ये हमारे पास कितने परसेंटेज में होता है जी, ये 99.759% के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो 17 वाला होता है ये हमारे पास जो है वो 0.037% के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि ये वाला हमारे पास एग्जिस्ट करता है 0.204% के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जरा देखें तो इसकी एक अपनी परसेंटेज है, इसकी एक अपनी परसेंटेज है और इसकी अलग से परसेंटेज है। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि इट इज द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप। ये हमारे पास आइसोटोप का मिक्सचर है। ठीक है, हम उसमें से कोई एक आइसोटोप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि 16 वाले की बात करते हैं और इसकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास, 99.759%। और ये इसकी क्या होगी जी, ये इसकी होगी रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी बात करें तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी, 0.037%। ठीक है, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे कि यहां पर हमारे पास सेम एलिमेंट है, कौन से वाला जी, ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सी और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जी ब्रोमीन की। अगर हम ब्रोमीन के आइसोटॉप्स की बात करें तो ब्रोमीन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, एक ब्रोमीन 79 वाला और एक ब्रोमीन जो है वो 81 वाला। ये आपको एमटीकैट में एमसीक्यूज आ सकता है कि ब्रोमीन के जो है वो स्टेबल आइसोटॉप्स कितने होते हैं, तो ब्रोमीन के जो है वो 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। अगर आप 79 वाले की बात करते हैं तो ये 51.51% के साथ होता है। ठीक है ना, कुछ बुक्स में ये यहाँ पर जो है वो 51.54 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है कि वो 51.51% है। ठीक है, इसी तरह से ब्रोमीन 81 वाला जो है वो एग्जिस्ट करता है 49.49% के साथ। तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है और ये वाली इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। अगर हम मिक्सचर का सम करके देखते हैं, मतलब इन दोनों आइसोटोप का सम करके देखते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर की परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, वो 100% होगी। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सी एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि आइसोटॉप्स ऑफ सल्फर। अगर हम सल्फर के आइसोटॉप्स की बात करें तो सल्फर के हमारे पास 4 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, लाहौर बोर्ड में भी आ सकता है और एमटीकैट में भी आ सकता है कि सल्फर के स्टेबल आइसोटॉप्स कितने होते हैं। इनमें पहले वाला होता है हमारे पास सल्फर 32, सेकंड वाला होता है सल्फर 33, थर्ड वाला होता है सल्फर 34 और फोर्थ वाला होता है सल्फर 36। तो 4 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, हर एक अलग-अलग परसेंटेज के साथ मौजूद होता है। ठीक है, जैसे इसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, इसकी परसेंटेज हमारे पास होती है 95.0%, जो सल्फर 32 वाला है।
जो 33 वाला है ये एग्जिस्ट करता है 0.759% के साथ, और जो 34 वाला है ये हमारे पास जो है वो इसी तरह से इसकी परसेंटेज हमारे पास होती है जी 4.22% होती है, ठीक है। और सल्फर 36 वाला जो है ये हमारे पास होता है जी 0.014% के साथ जो है वो ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी अगर आप देखें मिक्सचर में से तो ये इसकी ज्यादा परसेंटेज है, वो इसकी क्या होगी, ये इसकी क्या होगी रिलेटिव अबंडेंस। इसी तरह से बाकियों की रिलेटिव अबंडेंस भी यहाँ पर जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन। अगर हम नियॉन के आइसोटॉप्स की बात करें तो नियॉन के जो स्टेबल आइसोटॉप्स हमारे पास होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक नियॉन होता है जी 20, एक नियॉन होता है 21 और एक नियॉन होता है 22, ठीक है। अगर हम नियॉन 20 वाले की बात करते हैं तो नियॉन 20 वाले की परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होती है जी 90.92%, ठीक है। इसी तरह से नियॉन 21 वाले की परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 2.59%, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नियॉन 22 वाले की बात करते हैं तो ये हमारे पास होती है जी ये हमारे पास होती है जी 0.259% और ये हमारे पास होगी जी 8.82%, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग से देखें तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है और ये वाली इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, ठीक है ना। और अगर हम मिक्सचर देखें तो मिक्सचर हमारे पास कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। ये जो टेबल है ये एमडी कैट में आता होता है, ठीक है। इसमें से वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि कोई एक आइसोटॉप देगा और वो ये पूछेगा कि इसकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आइसोटॉप्स की, ठीक है। मैं ये रेस करने लगूंगा, ये जरा आपने पहले जो है वो नोट कर लेना है, ठीक है। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स को जो है वो हम दो तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं। ये 2 टाइप्स हमारे पास कौन कौन से वाली होती हैं, एक हम आइसोटॉप्स को डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास होती हैं जी नेचुरल आइसोटॉप्स। जो फर्स्ट टाइप आती है वो कौन सी वाली आती है, नेचुरल आइसोटॉप्स। और जो सेकंड टाइप आती है आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जी नेचुरल आइसोटॉप्स की, दोज आइसोटॉप्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसे आइसोटॉप्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर, उनको आप नाम देते हैं जी नेचुरल आइसोटॉप्स। और ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास जो है वो 280 आइसोटॉप्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनको भी आप जो है वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल आइसोटॉप्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आती है जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इनकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, और जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अच्छा, अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करें तो इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, दोज आइसोटॉप्स दैट एमिट रेडिएशन, ऐसे आइसोटॉप्स जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं उनको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और ये हमारे पास होते हैं जी 40 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडियम के आइसोटॉप्स होते हैं ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी तरह से यूरेनियम के आइसोटॉप्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं, और जो थोरियम है, थोरियम के आइसोटॉप्स भी हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करें तो दोज आइसोटॉप्स दैट डू नॉट एमिट रेडिएशन, ऐसे आइसोटॉप्स जो कि रेडिएशन को एमिट नहीं करते उनको नाम देते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जी 240, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है जी आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स। अगर हम आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की बात करें तो ऐसे आइसोटॉप्स जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिख लेनी है, दोज आइसोटॉप्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट प्रोड्यूस थ्रू द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लेनी है,
those isotopes that do not exist in nature and produced through the artificial disintegration। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन की जो टर्म है ये सबसे पहले दी थी रदरफोर्ड ने, ये बात भी आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। और ये वाले जो आइसोटोप्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये वाले आइसोटोप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अभी तक ये हमारे पास कितने हैं जी, 300 आइसोटोप ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। इनको हमने कैसे बनाया जी, इनको हमने बनाया थ्रू दी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अगर हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की बात करें तो दोज एलिमेंट्स दैट हैव ओनली वन आइसोटोप, those elements that have only one isotope, ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होता है उनको क्या नाम देते हैं जी, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास आ सकती हैं जैसे कि आर्सेनिक, इसके अलावा फ्लोरीन, इसके अलावा आयोडीन और इसके अलावा गोल्ड और, ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये लाहौर बोर्ड में 2018 में आ चुका है कि विच वन इज दी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। ये दो तरह से आपको आ सकता है, एक तो वो यहां से कोई दे देगा और वो ये पूछेगा कि विच वन इज दी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, या फिर वो इस तरह से देगा कि ये 3 दे देगा और कोई और जो है वो एलिमेंट दे देगा, ठीक है। और वो इस तरह से पूछेगा कि which one is not a monoisotopic element, इस तरह से भी ये वाला एमसीक्यू जो है वो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम जो आइसोटोप्स होते हैं इनको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इवन एटॉमिक नंबर वाले होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए अगर हम ऑड एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स की बात करें तो ये नेचर में इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, ये लेस स्टेबल होते हैं। ये वाले क्या होते हैं जी, ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं वो उनके जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो मोर देन 2 नहीं हो सकते, ठीक है ना। उनके ज्यादा से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स की बात करें तो ये नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हम देखते हैं जी हमारे पास है ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम है और हमारे पास है आयरन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास जो है वो 40 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास कितना है 56 है, ठीक है। तो इन सब की अगर आप देखें तो इसका भी एटॉमिक नंबर इवन है, इसका भी इवन है, इसका भी इवन है और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। और अगर आप इनकी एटॉमिक मास की बात करें तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इनके एटॉमिक मास जो है वो 4 के मल्टीपल्स हैं और ये ऑलमोस्ट ये वाले जो आइसोटोप्स हैं ये ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट में 50% मौजूद है, ठीक है ना। तो और अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो इवन एटॉमिक नंबर वाले जो आइसोटोप्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो उनका मेजर पोर्शन मौजूद है और ये ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो बनाते हैं। अगर हम वैसे देखें तो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास नेचर में कितने आइसोटोप्स हैं, 280 हैं। इन 280 आइसोटोप्स में से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी इवन होंगे और उनके एटॉमिक मैसेज भी क्या होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक था ये लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और अगर हम वैसे देखें तो ये एमडी कैट के लिहाज से भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट में भी इसमें से पेपर जो है वो आता है।